ओम शांति। मनुष्य को जीवन में चाहिए सुख और शांति। उसके लिए उसको बाहरी साधन यूज करने तो आ गए हैं। धन बढ़ा लो, नए मकान ले लो, कारें ले लो, कपड़े ले लो और घूमने फिरने जाओ और बाहर जाकर होटल्स में खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, आइसक्रीम खाओ, ये खाओ वो खाओ। एक जीभ का स्वाद। उनको ये नहीं मालूम पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कहने को तो लगता है खाया मज़ा आ गया, लेकिन उस खाने में आप क्या खा रहे हैं, किसका बना खा रहे हैं, ना मालूम वो अंदर जा कर के अभी का मज़ा सज़ा न बन जाए। बहुत कम लोग इस बात के महत्व को जानते हैं कि क्यों उनका मन उदास रहता है, क्यों बुझा बुझा रहता है, क्यों कहीं दिल नहीं लगता, क्यों कहीं सब कुछ होते हुए भी खालीपन का एहसास है। एक बार एक सन्यासी को एक राजा ने अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाया। भोजन किया, सन्यासी ने दक्षिणा लिया और विदा हो गया। कुछ दूर जाते जाते सन्यासी के अंदर की भावनाएं बदलने लगी और बदलते बदलते इतना बदल गई कि वो वापस आया। देखा महल में कोई नहीं था। चुपके से सामने एक टंगा हुआ रानी का 9 लखा हार चुरा करके चला गया। आखिर तो सन्यासी था, जंगल में गया, प्रभु भजन करने लगा, चेतना वापस आई। अरे मैं सन्यासी होकर के ये क्या किया? समझते समझते उसको कुछ ख्याल आया। वापस गया राजा के पास और जाकर के पूछता है, राजन ये बताओ उस दिन जो आपने मुझे भोजन कराया था वो भोजन पका कौन रहा था? तो उसने अपने रसोइये का परिचय दिया। कहते बुलाओ उसको। और राजा ने उस रसोइये को बुलाया। उसने कहा, सन्यासी ने, मैं इससे एकांत में बात करने चाहता हूँ। एकांत में उसने रसोइये को कहा, देखो भाई मैं किसी को बताऊंगा नहीं, पर ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ, जब तुम मेरे लिए खाना बना रहे थे तो क्या विचार तुम्हारे अंदर चल रहे थे? रसोइया डर गया। शायद वो अंतर्यामी है या अंदर की बात जान लेता है, कहीं कुछ सजा न देवे। उसने बताया कि जब मैं भोजन बना रहा था तो मुझे दूर खिड़की से टंगा हुआ रानी का 9 लखा हार दिखाई दे रहा था और मुझे बार बार विचार आ रहा था कि अगर मैं ये हार चोरी कर लूं तो इतना अमीर हो जाऊंगा जो मुझे यहाँ नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सन्यासी को सारा मामला समझ आ गया। वो रसोइया तो सिर्फ सोच ही रहा था और वो सोच भोजन में मिक्स होके सन्यासी के पेट में गई और ऐसी गई जो सन्यासी ने वो कर्म कर लिया जो रसोइये ने नहीं किया था। उसने वो 9 लखा हार राजा को वापस दिया और समझ गया कि हम जिसके हाथ का भोजन खाते हैं उसके विचारों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो इसके पीछे छिपा हुआ गुह्य रहस्य ये है कि मनुष्य ने जिसका पका हुआ भोजन खाया था उस व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी को उसने कहीं खा लिया था और उसके मन के अंदर जो फीलिंग्स आ रही हैं वो केवल उसके अपने कमाए हुए कर्मों की, विचारों की या एटीट्यूड्स की नहीं। जिसके हाथ का पकाया भोजन खाया था उसकी भी पर्सनैलिटी अंदर कहीं बोल रही है। आपको अन्न शुद्धि पर बहुत ध्यान देना चाहिए। खास बहनें माताएं जो किचन में काम करती हैं वो भोजन पकाते हुए बहुत ध्यान से विचारों को महान बनाएं, परमात्मा की याद में भोजन बनाएं और परमात्मा को भोग लगा कर के भोजन अगर सबको दें, 1 महीना तक भी अगर इस बात का ध्यान रखें तो महसूस करेंगे पूरे घर के अंदर वातावरण बदलने लगा है। हम क्या खाते हैं उसमें शाकाहारी भोजन भी महत्वपूर्ण है। शाकाहारी के साथ साथ किसके हाथ का पकाया हुआ है वो भी महत्वपूर्ण है।
और अगर पकाने वाला ब्रह्मचारी हो, पकाने वाला योगी हो, फिर तो कहने ही क्या, फिर तो वो भोजन अमृत बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। तो क्यों नहीं हम रोज़ के भोजन को एक प्रसाद की भावना दें, पकाने वाला पूर्ण शुद्धि का ध्यान रखे, किचन को साफ रखे। कई लोग पूछते हैं अंडा खाने में क्या होता है, नॉनवेज खाने में क्या होता है। अरे बहुत कुछ होता है, वो एक जीव हत्या है, उसके अंदर एक चेतन आत्मा निवास करती है। और आप सोचिए ज़रा, कहाँ मनुष्य की आत्मा, कहाँ एक जानवर की आत्मा, और कितना समय, कितने वर्षों उसमें उस पशु आत्मा ने रह करके अपने लोअर लेवल के थॉट से उस शरीर को सींचा है, उसके विचारों से उस शरीर का सारा सिस्टम बना है, और फिर उसको खाने से पहले मारा गया। जब भी किसी को मारा जाता है तो कितना भयानक मौत का भय काम करता है। काटने वाले की हिंसक वृत्ति उसके मांस के अंदर समा जाती है, और पकाने वाले की अमानवीयता भी उसके अंदर समा जाती है। तो जो उस चीज़ को खाता है उसके अंदर अमानवीयता, हिंसक वृत्ति, एक मौत का डर, एक इनसिक्योर फीलिंग, सोसाइटी में सब कुछ होते हुए भी एक अनजाना सा डर उसके अंदर बना रहता है। और हमारी जीभ के स्वाद के लिए एक जानवर जीवन खो रहा है, तो कितनी उसकी बद्दुआएं आकर के हमारे साथ काम करेंगी जीवन भर। इसलिए समझदारी इसी में है कि जीवन में सुकून के लिए, संतुष्टि के लिए, निश्चिंताई के लिए, शांति के लिए नॉनवेज का त्याग कर दिया जाए। ज़रूरी बात है, अन्न स्थूल है, लेकिन पकाने वाले का मन तो सूक्ष्म होता है। पकाने वाले के मन के सूक्ष्म विचार उस अन्न के अंदर मिक्स होते चले जा रहे हैं, और उस अन्न को जब हम खाते हैं तो उसका स्थूल रूप जो मिट्टी तत्व से पैदा हुआ है वो तो देह को, स्थूल देह को प्राप्त होता है। लेकिन पकाने वाले का जो वाइब्रेशन उसके अंदर एंटर हुआ था, वो सूक्ष्म आत्मा और मन उसको रिसीव करता है। तो उसका प्रभाव हमारे मन पर आकर के पड़ता है, हमारी वृत्तियों पर पड़ता है। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखें कि पकाने वाला बहुत शुद्ध, शांत, खुश मन से भोजन पकाए, और साथ ही अशुद्धियों का त्याग करें। ओम शांति।